आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत लंबे समय से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। हर एक तरफ से सिर्फ एक ही आवाज थी, लगातार विपक्ष बीजेपी पर सवाल कर रहा था। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आज तक पर बता रहे हैं हम आपको। करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, चाहे जो पार्टी हो। बीजेपी को लेकर लगातार एक ही सवाल था कि आखिर कब आशीष मिश्र की गिरफ्तारी होगी, जो सबसे जरूरी है। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने यह भी साफ कर दिया था कि जब तक रेजिग्नेशन आशीष मिश्र के पिता का नहीं होगा और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, वो चुप नहीं बैठेंगी। तस्वीरें देखिए जरा, ये देखिए, ये आशीष मिश्र है। पूछताछ के बाद गिरफ्तारी आशीष मिश्र की हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। ये देखिए तस्वीरें। आशीष भाई बोलेंगे कुछ? आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है आशीष मिश्र को। कुछ एक के बाद एक लगातार सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, इस पूरे मामले में न्याय नहीं मिल पाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं। संतोष, और क्या जानकारी है? आशीष भाई कुछ बोलिए, कुछ भी कहना चाहें आप। आशीष भाई कुछ संतोष से संपर्क हम करेंगे। फिलहाल एक बार फिर से बड़ी और अहम खबर बता दें। 10 मिनट हो रहे हैं। संतोष, अगर जानकारी मिल रही है, अगर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी, तो एक बार फिर से बताइए क्या और जानकारी सवाल है? दोहराएं। देखिए, सुबह 10:40 पर आशीष मिश्र यहां पर आए थे और रात के 10:40 हो चुका। पूरे 12 घंटे आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद जो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल है, मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात कहा है कि आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कि आशीष मिश्रा 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं आशीष मिश्रा के ऊपर, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो एसआईटी के द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसमें आशीष मिश्रा सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहा। हमने शाम के वक्त ही बताया था कि आशीष मिश्रा से जो एक सवाल पूछा गया कि घटना वाले दिन 2:36 से 3:30 बजे के बीच में आशीष मिश्रा कहां थे, वो सिर्फ यही बताते रहे कि वो तो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर थे, लेकिन वो उसके एवज में कोई वीडियो, कोई सबूत नहीं दे पाए। जबकि वो करीब 10 से 12 वीडियो दे पाए, जिनमें से करीब फॉरवर्डेड वीडियोस भी थे जो कार्यक्रम स्थल के थे। कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Thank you. Please. कोऑपरेशन। हाँ, विनीत इसको भिजवाओ। अमित आया? अमित। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है आशीष मिश्र को। लगातार दबाव था। आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे पहले मांग यही थी कि लखीमपुर खीरी कांड में सबसे पहले अगर न्याय दिलाना है तो आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया जाए। जानकारी मिल रही है कि आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी ये भी है, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष लगातार बने हुए हैं। संतोष, कहा यह जा रहा है कि इतने लंबे समय तक पूछताछ जरूर हुई, लेकिन जांच में सहयोग करते हुए नजर नहीं आए आशीष मिश्र। देखिए, बिल्कुल वो जब भी पुलिस उनसे सवाल पूछ रही है उस घटना के वक्त, वो तमाम कहानियां बता रहे हैं, कह रहे हैं कि घटना स्थल से मैं सिर्फ अपनी राइस मिल है वहां पर मैं गया और कहीं मूवमेंट ही नहीं किया। लेकिन जो तय वक्त के बारे में सवाल पूछा जा रहा, तो एक ही रट लगा है कि मैं कार्यक्रम स्थल पर था, लेकिन उस तय वक्त में कहां थे, इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए आशीष मिश्रा। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन वो जांच में या कहा जाए पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी आरोप में आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। अभी जब डीआईजी मॉनिटरिंग कमेटी के जो चेयरमैन है और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल आए, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो जांच में सहयोग नहीं करने के चलते उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
अब माना जा रहा है कि कल उनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ये तय हो चुका है कि आशीष मिश्रा को अब जेल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, साथ ही साथ संतोष जाने ये भी चाहेंगे, हमने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले कुछ पुलिस ऑफिसर्स बता रहे थे कि कल उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या कुछ और जानकारी दी गई है? क्योंकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि लगभग 40 सवाल उनसे पूछे गए, सहयोग करते हुए नजर नहीं आए, बहुत सारे सवालों के जवाब वो नहीं देना चाहते थे। क्या कुछ और भी इंफॉर्मेशन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। Sir, why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Thank you. Please, please. कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, विनीत इसको भिजवाओ। अमित आया कुछ? अमित तो अब से कुछ देर पहले की ही सिर्फ ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि कल प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्र, गिरफ्तारी हो गई है। लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। लखीमपुर खीरी कांड मामले में लगातार दबाव बना हुआ था, लगातार सिर्फ एक ही मांग की जा रही थी। मांग ये भी थी कि गृह राज्य मंत्री पद से उनके पिता को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बिना दबाव के तभी जांच हो पाएगी, तुरंत ये गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संतोष, जानकारी मिल रही है कि 40 लगभग सवाल पूछे गए, बहुत सारे सवालों को वो डक कर गए, कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस जरूर उन्होंने दिखाए, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब ही उन्होंने नहीं दिए। देखिए, आशीष मिश्र पूरी तैयारी से आए थे जी। वो मंत्री के बेटे हैं, वकीलों की पूरी फौज उनके साथ है। वकील दिल्ली से लेकर के प्रयागराज और लखनऊ के तमाम वकीलों के उनके संपर्क में थे और इतने दिनों से 2 बार उनको नोटिस दिया जा चुका और आज 11 बजे आना था, 10:40 20 मिनट पहले ही पहुंच गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मामला सरकार की साख का सवाल बन गया था और कहीं न कहीं उनके पिता की अब कुर्सी हिल चुकी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एक आम आदमी के साथ भी अगर वो मर्डर का एक्यूज होता तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इसी तरीके का ट्रीटमेंट करती, उसके घर पर 160 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा करती और उससे कहती कि आइए पधारिए, आप हमको सबूत दीजिए। यही एक टिप्पणी की थी उनके कार्यप्रणाली पर लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के, और इसके बाद से दबाव बना और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई के बाद आज 10:40 पर आशीष मिश्रा यहाँ पर पहुंचे। अभी जरा सा मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। गहमा गहमी बहुत तेज है और सुबह से करीब 8 बजे से हम यहाँ पर हैं और 8 बजे से लगातार गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है। अब लोग इसी तरीके से अधिकारी निकलते हैं, जब निकलते हैं तो मीडिया के कैमरे हावी हो जाते हैं। जगह जगह पर देख करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पल पल की नजर रखी जा रही है। सुबह से हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कोई अपडेट इस पूरे मामले में हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आशीष मिश्रा को 12 घंटे की पूछताछ के बाद जो सवालों की फेहरिस्त दी गई, वो आशीष मिश्रा हर बार यही तो कहते रहे कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे, कार्यक्रम करा रहे थे, उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम जो बलबीरपुर गांव में उनके स्कूल में हो रहा था, दंगल हो रहा था, वहां पर थे। लेकिन घटना के वक्त वो वहां थे कि नहीं थे, इसका कोई सबूत नहीं दे पाए। वायरल वीडियोज उन्होंने दिए, ज्यादा लोगों के दिए जिन्होंने कहा कि शपथ पूर्वक कहा कि आशीष मिश्रा हमारे साथ थे। लेकिन उस वक्त घटना के वक्त जब 2:36 से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, 3:30 बजे तक घटनाक्रम ये चलता रहा, उस वक्त आशीष मिश्रा थे कि नहीं थे, इस बात की कोई जानकारी, कोई सबूत आशीष मिश्रा नहीं दे पाए। सबसे अहम बात की जो थार जीप थी जो उनके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम पर है, वो थार जीप जो उनका ड्राइवर जो इस पूरी हिंसा में शिकार हो गया वो चला रहा था, थार जीप वहां पर कैसे पहुंची। इसके अलावा जो पीछे जो फॉर्च्यूनर चल रही थी, जो उसके पीछे स्कॉर्पियो चल रही थी, वो कैसे पहुंची। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिसको आशीष मिश्रा ने डक किया और उसके बाद इनको जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 12 घंटे से लगातार आशीष मिश्रा से पूछताछ की जा रही थी, वकीलों की पूरी फौज उनके कांटेक्ट में थी। यही वजह थी कि उनको पता है कि कैसे इस पूरे मामले को कानूनी तौर पर हैंडल करना है। लेकिन सुबह 10:40 से लेकर सवाल वही है कि क्या इतना आसान होगा उनके लिए इस पूरे मामले को हैंडल करना। बहुत जबरदस्त दबाव विपक्ष का कह लें, किसानों का कह लें, और जिस तरीके से एक के बाद एक सवाल पूछे गए केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कहा तो ये तक जा रहा है और अभी भी कि जब तक अपने पद से उनके पिता इस्तीफा नहीं देंगे तब तक निष्पक्ष जांच कराना बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर था कि किसी भी तरह से अरेस्ट किया जाए। क्या आगे की राह इतनी आसान होगी उनके लिए?
देखिए, आगे की राह उनके लिए बिल्कुल आसान होने वाली नहीं है। अगर हम बात करें, आशीष मिश्रा निघासन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। 2022 के चुनाव में आशीष मिश्रा निघासन से अपने पिता के दम पर वहां पे दावेदारी करने वाले थे, विधायकी के चुनाव में लड़ने वाले थे। जो पोस्टर्स थे वो हमने देखे, और लखनऊ के एक उद्योगपति के सहारे उन्होंने यहाँ पे रियल एस्टेट में एक बड़ा कारोबार फैला रखा था। अंकित दास, जिसके जो फॉर्च्यूनर और जो घटना में शामिल थी, थार जीप आज अजय मिश्रा के नाम पर थी, और जो पीछे फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो चल रही थी वो अंकित दास की थी। अंकित दास के लोग उसमें मौजूद थे। अभी अंकित दास एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी आशीष मिश्रा से पूछताछ की जाए। आशीष मिश्रा ने तो कह दिया कि वो दंगल करा रहे थे, उप मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए बैठे थे, लेकिन अभी ये तय हो पाना बाकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा सवाल है, गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि आशीष मिश्रा बहुत तैयारी के साथ, अपने वकीलों के साथ, बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आज पहुंचे हैं और सहयोग नहीं कर रहे हैं पुलिस जांच में। बहुत सारे सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए और बहुत सारे सवालों के जवाब वो बहुत आसानी से डक कर गए। बिल्कुल यही वो वजह है जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वो सवालों से बच रहे थे पूरे वक्त तक, वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे थे, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि वो 12 घंटे की पूछताछ में वो लगातार सवालों से बचते रहे हैं। कहीं ना कहीं खुद को बचाने की एक कोशिश उन्होंने वकीलों के भी माध्यम से की है और खुद भी बचते रहे। तो जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी ये बात पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है कि क्या आशीष मिश्रा अपनी पूरी सफाई, पूरे सबूत इस बात के दे पाए कि नहीं कि वो उस वक्त पूरे दिन उस दंगल में मौजूद थे या फिर वो कहीं और थे। जांच में सहयोग नहीं करना, वो सवालों से बचना और कई सवालों को डक कर जाना, ये एक सबसे बड़ा सवाल उभर कर आया जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरी बात अभी उच्च जो अधिकारी हैं उनसे हुई है और उनका कहना है कि कल सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत फैसला लेगी कि आगे उनका क्या करना है। लेकिन एक बात तय हो गई कि गिरफ्तारी की जो वजह बताई गई है वो साफ है, जांच में सहयोग नहीं करना, सवालों से बचना और सैटिस्फैक्टरी जो आंसर है वो नहीं दे पाना। कुमार अभिषेक, सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, क्या इस गिरफ्तारी के बाद कोई बयान आया है? क्योंकि कहा लगातार ये गया कि जब तक अपने गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा उनके पिता नहीं दे देते, निष्पक्ष जांच हो पाना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों काम ही साथ साथ होने चाहिए, गिरफ्तारी भी हो और रेजिग्नेशन भी हो। देखिए, गिरफ्तारी तो हो गई और जो डिमांड विपक्ष की थी, जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इन दो मांगों को रख रहे थे कि हर हाल में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई, हालांकि वजह ये नहीं निकला कि वो उस जगह पर मौजूद थे या नहीं थे, इस पर क्लैरिटी होनी बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि अब दूसरा दबाव मंत्री पर भी पड़ेगा, क्योंकि बेटे की गिरफ्तारी के बाद सवाल मंत्री पर उठेंगे, मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर जरूर सवाल होंगे और विपक्ष का जो दबाव है वो अब इस बात पर होगा कि गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। हालांकि आज के इस पूरे तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा इस पूरी मामले की पूछताछ हुई, अभी तक ये बात खुलकर सामने नहीं आ पाई कि क्या गाड़ी में अजय मिश्रा मौजूद थे या नहीं। उन पर 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी कि सीधे सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज है। लेकिन जिस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया उसका वहां उनकी मौजूदगी से कोई संबंध नहीं है। उन्हें क्वेश्चन से बचने, उन्हें जांच में सहयोग नहीं करने, ऐसी वजह से गिरफ्तार किया गया। लेकिन विपक्ष का दबाव अब काफी ज्यादा बढ़ेगा कि मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और मंत्री पर कार्रवाई हो। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें। हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जो तमाम सवाल उनसे पूछे गए, बहुत सारे सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए, या फिर जो सवाल उनसे पूछे गए उनके जवाब उनके पास थे ही नहीं। बहुत सारे सवालों को वो पूरी तरह से डक करते हुए नजर आए। कुछ वीडियो जरूर उन्होंने पुलिस के सामने पेश किए, अधिकारियों के सामने पेश किए हैं, जो फॉरवर्डेड वीडियो हैं। संतोष लगातार हमारे दूसरे संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ। संतोष, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है और क्या इस पूछताछ के बाबत कुछ और ऑफिसर्स की तरफ से जानकारी दी गई है प्रेस को?
सामने पेश करके उसकी रिमांड। देखिए, प्रेस को जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई वो डीआईजी मॉनिटरिंग कमेटी जो उपेंद्र अग्रवाल है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर जो सबसे बड़ा जो अहम आरोप है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन पुलिस उनको कस्टडी रिमांड पर लेगी। इस बात की भी पुष्टि की गई है कि उनको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस कस्टडी रिमांड एक जुडिशियरी एक प्रोसेस है जिसको क्यों फॉलो किया जाएगा, लेकिन अभी इसका मतलब कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अभी भी लखीमपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच के पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना आशीष मिश्रा से बेहद जरूरी है। पूरी जानकारी लखीमपुर पुलिस 12 घंटे की पूछताछ में हासिल नहीं कर पाई। अभी आशीष मिश्रा को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आशीष मिश्रा 12 घंटे की पूछताछ में भी वो बात नहीं बता पाए जो लखीमपुर पुलिस पूछताछ कर रही थी, लिहाजा इसीलिए उनको अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा। इस बात की भी पुष्टि की गई है। जी, तो पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा आशीष मिश्रा को, क्योंकि 12 घंटे की पूछताछ में भी काफी अहम सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं। फिलहाल क्या गहमा गहमी यहाँ पर चल रही है संतोष? हम देख पा रहे हैं कि तमाम प्रेस के साथ साथ तमाम पुलिस ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं और ये जानकारी दी गई है कि कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा उन्हें। देखिए, बिल्कुल ये कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए, अब अधिकारियों का मैं आपको दिखाऊं, एक हम अपने कैमरा सहयोगी से देखिए, यहाँ पर बाकायदा इंतजाम किया गया था। एक सफेद शर्ट में आपको अधिकारी दिख रहे होंगे, चश्मा लगाए। ये सफेद शर्ट में अधिकारी ये एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह है। ये सुबह 10:40 पर यहाँ पर आए थे और अभी रात तक है, यानी कि जो पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही थी वो मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी के मौजूदगी में की जा रही थी उनको, और उसके बाद मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे, डीआईजी मॉनिटरिंग वो मौजूद थे, पूरी एसआईटी टीम मौजूद थी। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए लखीमपुर पुलिस की जो टीम बनाई गई थी वो मौजूद थी, पूरी टीम मौजूद थी। और उसके बाद 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है और अब उनको कल पुलिस कस्टडी कल उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या इन सवालों के जवाब भी आशीष मिश्रा की तरफ से दिए गए कि आखिर 2 बार नोटिस चस्पा करने के बावजूद, बार-बार दबाव के बावजूद वो क्यों पुलिस के सामने नहीं आए थे? अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर था? किस स्ट्रैटेजी और किस पूरी तैयारी के साथ वो आने की यहाँ इंतजार कर रहे थे? जी, सवाल दोहरा दें। संतोष, सवाल ये है कि अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर क्यों इतनी देरी लगी पुलिस तक पहुंचने में? तमाम दबाव, तमाम हंगामे, 2 बार नोटिस चस्पा करने के बाद वो बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचे। इतनी स्ट्रेटेजी क्यों तैयार की जा रही थी? वो स्ट्रेटेजी इसीलिए तैयार की जा रही थी क्योंकि वो मंत्री के बेटे हैं। उनके पास वकीलों की पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए, डक करने के लिए पूरी प्रक्रिया उनके पास है और पुलिस भी उनके आगे नतमस्तक थी। एक आम आदमी, फिर वही सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खड़ा किया कि एक आम आदमी अगर 302 में मुलजिम होता तो क्या यही बर्ताव होता? यही वजह थी कि लगातार किरकिरी हो रही थी। 2 बार नोटिस उनके अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके घर पर चस्पा किया गया। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी गृह राज्य मंत्री के घर पर उसके बेटे की तलाश में पुलिस पूछ रही है कि कहां पर है। गृह राज्य मंत्री का बेटा पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहा है, वो भी उसी राज्य के जहां के गृह राज्य मंत्री रहने वाले हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल था। फिलहाल वो अब गिरफ्तार कर लिए गए आशीष मिश्रा। ये अब इसके बाद कल उनको रिमांड पर लिया जाएगा, रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा और तब आगे की प्रक्रिया तय हो पाएगी। जी बिल्कुल, तस्वीर हम देख ही पा रहे हैं पीछे किस तरह की गहमा गहमी है। संतोष के पीछे आप देख सकते हैं, लगातार सुबह से संतोष वहां पर मौजूद हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पूछताछ लगभग 12 घंटे चली है और आपको ये भी बता दें कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर आज सुबह 11 बजे के करीब पहुंचे थे। शुक्रवार को भी नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। 2 बार नोटिस चस्पा उनके घर के बाहर किया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी संतोष नहीं है। जैसा कि संतोष शर्मा ने बताया, अभी जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा दबाव था,
बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा किरकिरी सरकार की हो रही थी। लगातार मांग यही की जा रही थी कि जो उनके पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनका भी रेजिग्नेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो सकती है। और अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी वजह जो बताई गई है वो ये कि पूरे मामले की जांच में उनके जो बेटे हैं अजय मिश्रा के, आशीष मिश्रा, जो आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। कल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होना है और इस पूरे मामले में पुलिस कस्टडी लेने की कोशिश करेगी इस पूरे मामले की आगे पूछताछ के लिए। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, वही सवाल एक बार फिर कि क्या जिस तरीके से विपक्ष, किसान संगठनों की मांग थी कि यहां पर रेजिग्नेशन उनके पिता का भी होना चाहिए, अजय मिश्र भी अपने पद से इस्तीफा दें तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्या इस तरह की मांगे अभी भी बरकरार हैं? क्योंकि एक मांग पूरी हो गई है। देखिए, एक मांग पूरी हो गई। उनके पिता की जो रेजिग्नेशन की बात है वो पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन जो मांगे उनके परिवार की थी कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उस दोषी में सबसे बड़ी बात थी कि मंत्री जी के बेटे के ऊपर एफआईआर हो, वो एफआईआर हो गई। उसके बाद गिरफ्तारी की बात आई तो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब बात कि अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनका इस्तीफा होगा या नहीं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन ये लीगल डिसीजन की अगर हम बात करें तो लीगली आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं। ये पुलिस को अपना जिस तरीके से 12 घंटे की पूछताछ की गई, उस पूछताछ के बाद अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस पूरे कांड से कहीं ना कहीं पिता के पॉलिटिकल कैरियर पर, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, उनके पॉलिटिकल कैरियर पर खतरे के बादल जरूर मंडराने लगे हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक किरकिरी हुई है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और जिस लखीमपुर जिले के हम बताएं कि तराई का एक सबसे बड़ा जिला है और एशिया के सबसे बड़े जिलों में शुमार किया जाता है लखीमपुर को। यहाँ की जो घटना हुई है इसकी वजह से तमाम जिले, तमाम विधानसभाएं इफेक्टेड हुई है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल डैमेज हो, उसी के लिए कहीं ना कहीं अब इनको जरूरी होगा कि ये जो इलेक्शन आ रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल किया जाए। अब ये क्या होगा, क्या पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल के तौर पे होगा, अजय मिश्रा का इस्तीफा होगा या कुछ और होगा, या सरकार बीजेपी इनके साथ खड़ी हो जाएगी कि हमने बेटे ने गुनाह किया था, बेटे को गुनाह की सजा मिल रही है, बाप ने कोई गुनाह नहीं किया था, उनके पिता ने कोई गुनाह नहीं किया था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने कोई गुनाह नहीं किया था, लिहाजा उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये पॉलिटिकल जो समीकरण होंगे वो पार्टी को तय करने होंगे। लेकिन कानूनी तौर पर अगर कहा जाए, इस पूरी घटनाक्रम में जो दोषी थे, जिनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप था, जिनकी गिरफ्तारी, जिनके ऊपर कार्रवाई को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा बरपा था, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक हंगामा खड़ा हो गया था। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, नवजोत सिंह सिद्धू, अकाली दल, तमाम नेता यहाँ पर आने लगे थे, आम आदमी पार्टी, तमाम नेता यहाँ पर आए। उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ, संतोष आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता, उनसे हम बात करेंगे। अखिलेश जी, गिरफ्तारी हो गई है, लगातार प्रेशर इसी बात का था कि सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद जांच आगे बढ़े तो साफ हो पाए कि आखिर हुआ क्या। दो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि लगभग 12 घंटे तक ये पूछताछ चली है। जो दूसरी तस्वीर है वो सुबह की तस्वीर है, जब वो पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। लगातार उनसे 2 बार उनके घर के बाहर नोटिस लगाया गया था, लगातार उनको खोजा जा रहा था, लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आपको अभी भी ये बता दें कि 2:30 बजे से लेकर 2:36 से लेकर 3:30 के बीच वो कहां थे, इस तरह के जो बड़े सवाल हैं उनके जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए हैं। जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीर, वो अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और गिरफ्तारी होने की जो वजह बताई गई है ऑफिसर्स की तरफ से वो ये कि तमाम जो सवाल उनसे पूछे गए आज लगभग 11-12 घंटे तक, उनके वो सही से जवाब नहीं दे पाए, संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, यही सब लोग चाहते थे कि सबसे पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद न्याय की बात हो पाएगी। देखिए, न्याय की पहले सीढ़ी की जो प्रियंका गांधी की अपील की डिमांड थी वो आज पूरी हुई है, क्योंकि अपराधी जिसने अपराध किया, जिसने नरसंहार के, वो बाहर था, और न्याय मांगने वाली प्रियंका गांधी को जेल। ये इस बीजेपी राज का ये है खेल। और देखिए, जिस
स्टेट होम मिनिस्टर के अंडर में हर स्टेट की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर आता है। उस कल्प्रिट का, उस खूनी का पिता देश का गृह राज्य मंत्री है, उसके अंदर में होम मिनिस्ट्री जाती है, पुलिस आती है। कैसे न्याय होगा? और तो पिता रोज कहता रहा, अभी सुबह तक कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। जिसको सब ने वीडियो पे देखा कि वो क्या कर रहा था वहां पे। लेकिन वो इस तरह की बातें जो गृह राज्य मंत्री जब बोलेंगे तो उनके रहते क्या निष्पक्ष न्याय या निष्पक्ष जांच हो सकती है? कतई नहीं हो सकती है। ऐसे मिनिस्टर की सबसे पहले बर्खास्तगी होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं आपके रिपोर्टर की बात सुन रहा था जी, कि स्टेट मिनिस्टर को क्लीन चिट दे रहे थे कि हाँ वो उनका दोष नहीं है, बेटे का दोष होगा। अखिलेश जी वो क्लीन चिट नहीं दे रहे थे। उनका मानना था कि वहां जो उनके समर्थन में बातें कही जा रही हैं वो ये हैं कि क्या बेटे की सजा बाप को मिलनी चाहिए, इस तरह से बातें हो रही हैं। तो कैसे, ये किसने नहीं देखा है कि 2 दिन पहले पिता ने ही किस तरह से उकसाने वाले, चुनौती भरे और इस तरह से धमकी भरे भाषण दिए थे। कौन कह रहा है कि वो निर्दोष है? ये कैसे, वो क्या वीडियो आप लोगों ने किसी रिपोर्टर ने देखी क्या? दूसरे दिन जिस दिन ये प्रोग्राम हो रहा था उसी दिन पहले किस प्रकार से वो अपने हाथों से इशारा कर रहे थे। और एक कई दिन जनसभाओं में उन्होंने इन किसानों को देख लेने की और धमकी भरे और उकसाने वाले और ललकारने वाले तमाम जो कानून के प्रक्रिया में 130 और तमाम धाराएं आते हैं उसके तहत उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और उनके गृह राज्य मंत्री रहते क्या, जिनकी अधीन में पुलिस आती है, वो पुलिस क्या निष्पक्ष जांच कर पाएगी? कतई नहीं कर पाएगी। सवाल फिर से अखिलेश जी आपसे ये है कि कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की जिसकी उम्मीद की जाती है कि एक मजबूत विपक्ष बार बार सवाल उठाए, चाहे हम केंद्र की बात कर लें चाहे हम राज्य की बात कर लें, कहीं नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा लैक है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, उस तरह का प्रेशर नहीं बनाया जा सकता? चश्मा उतार लीजिए फिर आपको दिखेगा विपक्ष कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से विपक्ष की भूमिका पिछले 5 वर्षों में यूपी में निभाई और पूरे देश में निभाई है। और क्या होता है विपक्ष, हम जो मुद्दे उठाते हैं तो हम मानते हैं कि ये प्लीज सुन लीजिए, बात होने दें जी, बात होने दें। हम जब मुद्दे उठाते हैं तो मीडिया कहता है कि ये पॉलिटिक्स की जाए। हम न्याय की बात करें तो हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम सरकार में बैठे लोग जो अपराधियों का संरक्षण दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, हम उनसे कहते हैं कि प्लीज आप निष्पक्ष त्वरित पारदर्शी कार्रवाई करो। तो हमें कहा जाता है कि आप कुछ मतलब आप राजनीति कर रहे हैं और हम अगर कुछ ना करें तो आप कहेंगे कि कुछ कर ही नहीं रहा विपक्ष। नहीं ये पैमाना बदल दे प्लीज। नहीं, पैमाना बदला हुआ है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां पहुंचकर काम किया है उसके बारे में लगातार मीडिया दिखा भी रहा है और आप खुद भी बता रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मांग यही थी कि दोनों चीजें होनी चाहिए, रेजिग्नेशन भी होना चाहिए और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, कांग्रेस क्या चाहती है कि रेजिग्नेशन तुरंत हो? अब अरे अभी तक बर्खास्तगी क्यों नहीं हुआ? सर हो रहा है। आप खुद इमेजिन कर लीजिए, अगर कोई दूसरी बात होती, दूसरी सरकार होती तो आप लोग क्या बोलते? भाई जिसके अंडर में पुलिस आती है जी, होम मिनिस्ट्री के अंदर में स्टेटों की पुलिसें आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को वो मॉनिटर करता है और उस होम मिनिस्टर के बेटे को मिनिस्टर क्लीन चिट दे रहा है, बेटा अरेस्ट हो गया, नॉमिनेटेड एफआईआर है, सब कुछ विजुअल है। तो आगे की भी जो इन्वेस्टिगेशन है, कार्रवाई है, उससे होम मिनिस्टर रहते कैसे क्या उम्मीद की जा सकती है निष्पक्ष होगी? बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी लगातार वही बात है जो लगातार विपक्ष कह भी रहा है, लगातार किसान संगठन कह रहे हैं, लोगों की भी मांग वही है कि बर्खास्तगी होनी चाहिए, रेजिग्नेशन तुरंत होना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। हमारे साथ इस वक्त योगेंद्र यादव स्वराज पार्टी के संयोजक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेंद्र जी, सबसे पहले इस पर पहली प्रतिक्रिया, इतना प्रेशर, इतनी किरकिरी, इतने हंगामे के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। काश मैं कह सकता कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन सच बात ये है कि उत्तर प्रदेश के इस राज्य में देर भी है, अंधेर भी है। आप ही देखिए, इन्हें 12 घंटे लगे, कैसी पूछताछ रही होगी जहां 12 घंटे के बाद आप उसे अरेस्ट करते हैं। आप कह सकते हैं 12 घंटे पूछताछ हुई होगी, मेरा मन कहता है शायद कुछ और हुआ होगा। 12 घंटे प्लानिंग हुई होगी कि शाम को इसे न कर दिया जाए, नहीं तो प्राइम टाइम न्यूज पे आज तक में प्रोग्राम हो जाएगा, बाकी चैनल पे चल जाएगा।
इसमें सोचा गया होगा ऐसे समय पे रिलीज कीजिए ताकि कल अखबार में खबर तो छप जाए लेकिन टीवी की पैनल डिस्कशंस खत्म हो चुके होंगे। इस तरह से यहाँ होता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार, याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठोको की नीति है इनकी। ये तो गिरफ्तार करने में भी विश्वास नहीं करते, ये तो क्रिमिनल जिसको समझते हैं उसको पकड़ के गोली मार देते हैं उत्तर प्रदेश में जी। तो गरीब का बेटा पकड़ा जाए तो गोली मारी जाती है, मंत्री जी का बेटा हो तो 6 दिन तक इंतजार करते हैं, घर पे जाके नोटिस देते हैं, बुलाते हैं। और मैंने सुना है सुबह से 9 बार अंदर नाश्ता गया है तो नाश्ता दिया जाता है, कॉफी पिलाई जाती है, फिर ठीक समय पे मंत्री जी को फोन करके पूछ के सर अब अरेस्ट कर लेना, अब तो ठीक है, अब तो न्यूज का टाइम निकल गया। ये खेल खेले जाते हैं, इतने योगेंद्र जी अभी भी टीवी पर चल ही रहा है और सब लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। बीबी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वराज पार्टी के संयोजक योगेंद्र यादव, उनका कहना है कि जिस तरीके से 2 तरह का व्यवहार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है वो सरासर गलत है। फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से, आप लाइव देख सकते हैं। तमाम बड़े ऑफिसर्स अभी भी वहां मौजूद हैं, कल पेश किया जाना है कोर्ट के सामने। और आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई है। हमारे संवाददाता संतोष लगातार वहां पर बने हुए हैं। संतोष, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर, क्या ताजा जानकारी? देखिए आशीष मिश्रा को अब यहां से निकाला जाएगा, इसी जीप से आशीष मिश्रा को ले जाया जाएगा। ये बिल्कुल क्राइम ब्रांच के मुहाने पर लगा दी गई है ये जीप, और इसके बाद अब इसमें आशीष मिश्रा को बैठा करके पहले मेडिकल के लिए, अभी हालांकि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे अंदर डॉक्टर भी बुला लिएगा, उनका मेडिकल करा लिया गया है और सीधे से रिमांड मजिस्ट्रेट के घर पर पेश करके उनको अभी रात में ही जेल भेजा जाएगा। लेकिन क्राइम ब्रांच के गेट पर ही जिस तरीके से गहमा गहमी है कि पूरे पैरामिलिट्री फोर्स यानी पीएसी के जवान है, तमाम थानों की फोर्स है और जीप बिल्कुल अंदर तक लगा दी गई है कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा को इसमें बैठा करके वो ले जाएंगे। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी बीते 12 घंटे से लगातार पूछताछ के बाद सुनिश्चित हो पाई है। लगातार जो पूछताछ कर रही थी एसआईटी की टीम, उसको लगातार उसके सवालों को डक कर रहे थे आशीष मिश्रा और जवाब नहीं दे पाए कि जिस वक्त तिकोनिया में हिंसा हो रही थी 2:36 से 3:30 बजे के वक्त में ये सवाल मैं भी आपसे पूछने वाली थी संतोष कि 2:36 से लेके 3:30 के बीच तक वो क्या कर रहे थे और वो नहीं प्रूव कर पाए कि आखिर वो थे कहां। यानी कुल मिलाकर बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, चाहे समय उन्होंने 6 दिन का लिया हो, चाहे उनके पास पूरी फौज हो लॉयर्स की, लेकिन आसान राह नहीं होने वाली आगे उनके लिए। देखिए आशीष मिश्रा चाहे जो दलील दे, सबसे बड़ा पेच वो दिन भर कहीं पर भी रहे, लेकिन घटना स्थल पर ये जो आरोप लगाया गया कि आशीष मिश्रा उस थार गाड़ी में, फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो में मौजूद थे, उनकी शापरी उनके लोगों ने किसानों को रौंदा, इस बात का सबूत जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो आशीष मिश्रा के ऊपर होगा। उनको बताना होगा कि वो बेगुनाह है और वो, लेकिन तमाम वीडियोस तो दिखाए कि वो आशीष मिश्रा वहां पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे, वो जो पहलवान लड़ रहे थे उन पहलवानों के बीच में वो रेफरी का काम कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में 2:36 से 3:30 बजे के बीच में कहां पर मौजूद थे, इस बात का कोई सबूत वो नहीं दे पाए। यही वजह थी कि आशीष मिश्रा की आखिर गिरफ्तारी कर ली गई और अब उनको इसी जीप में बैठा करके जेल ले जाया जाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग जी, गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे सवालों के जवाब आशीष मिश्रा ने दिए ही नहीं है, खास तौर से 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक वो कहां थे उसके बारे में वो कोई खास जानकारी नहीं पेश कर पाए। देखिए, हमने पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, ये आरोपी आशीष मिश्रा, इसको तो जेल जाना ही जाना है, लेकिन जब तक आरोपी के जो पिताश्री हैं देश के गृह राज्य मंत्री, जब तक इनका इस्तीफा नहीं लेंगे निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। ये 5 दिन जो लोग पुलिस उनके दबाव में इनको अरेस्ट करने में लगा देती है और जिस तरह से आपने देखा होगा ड्रामे के तहत वो पेश हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो फादर लगातार अपने बेटे को बचाने की बात कर रहा था, उसको निर्दोष बता रहा था कि मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं, मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, तो आप कैसे मान ले देश कि वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए जब तक उनको पद से मुक्त नहीं किया जाएगा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सकता, देश में न्याय नहीं हो सकता। जो देश का गृह राज्य मंत्री झूठ बोले, जो देश का गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देगा, तो क्या वो मंत्री पद का इस्तेमाल करते हुए इसको बचाने की कोशिश नहीं करेगा? मैं आपसे ही पूछता हूँ। इसलिए ये देश पूरी मेरी बात सुन रहा होगा, जब तक उसके बाप का जो गृह राज्य मंत्री हैं, जब तक गृह राज्य मंत्री जी
इस्तीफा नहीं लिया जाता उनका, तब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। और हम समाजवादी लोग इसकी मांग उठाते रहेंगे कि जो आरोपी है उसके पिताश्री को का भी इस्तीफा लेना चाहिए। अगर लोकतंत्र देश में बचाना चाहते हैं तो। अगर तानाशाही चलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी तो कोई बात नहीं, तानाशाही तो फिर चल ही रही है। आप देख ही रहे हो कि आप किसी को रोन देंगे, फिर कहेंगे हम वहाँ पे थे ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, और फिर उससे वीडियो दिखा रहे थे इधर उधर। उनके पिताश्री भी यही कह रहे थे। ये क्या था इतने दिन तक? भाई क्यों आप यहाँ 4 दिन तक तो समाजवादी पार्टी की मांग ये है कि गिरफ्तारी बेशक हो गई हो, लेकिन अभी जरूरी है कि जल्द से जल्द रेजिग्नेशन होना चाहिए गृह राज्य मंत्री पद से अजय मिश्र का। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, योगी सरकार से, क्या समाजवादी लोग हमेशा रोड पे आएंगे तभी आप लोगों के साथ न्याय करोगे? अगर हम रोड पे नहीं आते, हंगामा नहीं काटते, 5 दिन में लोगों के लिए न्याय नहीं करते, जिसको राजनीति बता रही थी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं, अगर हम रोड पे नहीं आते और हम यहाँ पे न्याय की बात नहीं करते, तो अनुराग जी, विपक्ष का काम ही यही है कि जब जब जरूरत पड़े, जब जब आपको लगे कि सरकार सही दिशा में नहीं है, तमाम उन सवालों को उठाया जाए जिसके लिए सरकार ने चुना है। तो आप धन्यवाद बोलिए ना समाजवादी पार्टी को कि जब जब मुसीबत आती है पब्लिक पे तो समाजवादी रोड पे होते हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां यहाँ पर, वही तो कह रहा हूं, अब उनको होड़ मची हुई है कि वो क्रेडिट दिया जाए, लेकिन सवाल फिर से वही है। जी आप अपनी बात पूरी कर लें। हाथरस की घटना में हुई, जब हम रोड पे पहुंचे तब न्याय मिला, लाठियां पड़ी। जब गोरखपुर में आपने घुस के मार डाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस वालों ने, जब हम रोड पे आए तब जाके न्याय मिला। अनुराग जी बने रहे आप हमारे साथ बीजेपी की नेता अनिला सिंह भी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अनिला जी, सवाल फिर से वही है कि आखिर इतनी देर लग कैसे गई? और आपने सुना होगा अनुराग जी को, उनका भी यही कहना है कि बहुत जरूरी है कि गृह राज्य मंत्री पद से जब तक रेजिग्नेशन नहीं हो जाता, हम कैसे मान लें कि न्याय हो पाएगा, निष्पक्ष जांच हो पाएगी? यही बता दें कि जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो अखिलेश यादव जी ने तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया था? ऐसे में उदाहरण दे देती हूँ, जब अखिलेश यादव जी को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब बुराइयों कांड हुआ था क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया गया था? तो सीधी सी बात है, जरा पहले सोचा करे फिर बुला करे। अनिला जी, मतलब आप कह रही है कि जो गलतियां सपा ने की या जो गलतियां कांग्रेस करेगी वही गलतियां इसलिए बीजेपी दोहराएगी क्योंकि वो पार्टियां कर रही हैं? ये उत्तर उस चीज के लिए है जिस पे अनुराग मेरा भी सवाल आपसे यही है कि आप मान लीजिए कि 6 दिन के बाद गिरफ्तारी होती है, 12 घंटे की पूछताछ होती है, बहुत ही नाटकीय ढंग से प्रोड्यूस किया जाता है पुलिस के सामने, और जिस तरीके से सवाल पूछे गए और जिस तरीके से सवालों को डक किया गया है, वो वाकई में क्या सवाल नहीं उठता कि तमाम सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो जायज हैं? दूसरा अहम सवाल ये कि 2:36 से लेकर 3:30 बजे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं वो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पहला उत्तर था वो इसलिए था क्योंकि अनुराग जी ने कहा कि मुख्यमंत्री अजय मिश्रा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये मैंने उत्तर इसलिए दिया था कि भाई मैं 10 उदाहरण दे देती हूँ जब इनको अखिलेश यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। खैर, अब पुलिस एजेंसी पे कुछ विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उनके ऊपर हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हो सकता है बहुत सारे वो एविडेंसेस जो है इकट्ठा कर रहे हो, उसके बाद आशीष मिश्रा को बुला के इंटेरोगेट करके वो एविडेंसेस उनके सामने रखकर पूछताछ कर और फिर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करके और उनको जेल भिजवाया जाए। क्या हर कुछ जो है विपक्ष और मीडिया बताएगा कि किस प्रकार से पुलिस को अपनी जांच करनी चाहिए? दबाव में आकर क्या जो पुलिस एजेंसी है उसी आकार से कार्य करेंगी? तो कई बार ये भी होता है कि कोई आरोपित ना भी हो, कोई बेगुनाह हो, उसको गुनाहगार बना के आप जेल में भिजवा दीजिए। और आप ये तो मानेंगी ना कि लगातार जो वीडियोस सामने आए थे वो विचलित करने वाले थे। अगर उन वीडियोस के बाद भी आपको लगता है कि सवाल नहीं उठाना चाहिए, तब तो फिर ये बीजेपी ही जवाब दे सकती है इसके बारे में। नहीं, बिल्कुल ऐसे वीडियोस थे जिनको देखना बहुत मुश्किल था। नहीं, सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सवाल उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाइए। 8 जान जो गई है सब पर उठाइए, और 8 जान के लिए जो गई हैं, जिन लोगों ने गवाई है और जो उसमें गुनाहगार हैं उन सबके बारे में उठाइए। पर अगर कोई ये सोचे कि दबाव में आकर पुलिस एजेंसी काम करे, ये गलत बात है। पुलिस एजेंसी अपना काम कर रही थी,
लगातार प्रेशर था उनके ऊपर। कांग्रेस की सर्कस चल रही थी, कभी प्रियंका वाड्रा, कभी राहुल गांधी, कभी हरीश रावत, कभी नवजोत सिंह सिद्धू, कभी चन्नी तो कभी बघेल। पुलिस को इतना डिस्ट्रैक्ट लगातार किया जा रहा था, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में भी वहां की पुलिस लगी हुई थी। मैं कहूंगी कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। आशीष मिश्रा अब हिरासत में है, तो अब बाकी लोग भी जो भी नहीं, अभी भी सवाल यही उठाया जा रहा है। अनिल जी, पहली बात तो ये कि विपक्ष का काम है कि वो तमाम उन सवालों को उठाए जो जनता से जुड़े हुए हैं और जिसपे उसको सवाल उठाने चाहिए। जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्या रेजिग्नेशन होगा इस गिरफ्तारी के बाद, जो लगातार विपक्ष अभी भी कह रहा है और किसान संगठन भी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं हम आपको, और आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो गई है लखीमपुर खीरी कांड में। आशीष मिश्र की लगभग 12 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, और जो जानकारी मिली है वो ये कि इस पूरी पूछताछ में सहयोग आशीष मिश्र की तरफ से नहीं किया गया है। सुबह अपने लॉयर के साथ पुलिस के सामने वो पेश हुए थे। जानकारी ये भी है कि अब से थोड़ी ही देर बाद आशीष मिश्र का मेडिकल होना है और कल कोर्ट के सामने उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अभी भी लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि उनके पिता का रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है। गृह राज्य मंत्री पद पर रहते हुए पूरी तरह से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। लगभग 40 सवाल उनसे पूछे गए थे, जिसमें से बहुत सारे सवालों के जवाब आशीष मिश्र ने नहीं दिए हैं। बहुत सारे सवालों को वो डक कर गए हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है, खास तौर से जो समय था 2:36 से लेके 3:30 यानी 3:30 बजे तक का जो समय रहा है, उस समय के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस के सामने नहीं दे पाए हैं आशीष मिश्र। और वही वो समय था जब वहां पर ये आगजनी हुई थी, वहां पर ये घटना घटी थी। वाकई में वो तस्वीर ऐसी थी जो विचलित करती थी, परेशान कर देने वाली थी। और लगातार उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्ष ने सवाल उठाए, और अभी भी लगातार विपक्ष का कहना यह है कि उनके पिता का रेजिग्नेशन बहुत जरूरी है। जांच में सहयोग न करने की वजह से आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया गया है लखीमपुर खीरी कांड में। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए, हम तो धन्यवाद करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस को बुलाकर फटकार लगाई, और जब उनको ये लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर आसानी से उनको भागने नहीं देगा, तो अब अंततः जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुलाया है। मर्डर 302 आईपीसी की धारा जो है सीधा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके अंदर तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई और साधारण मामला होता तो अब तक अभियुक्त जो हैं, ये जो आशीष मिश्रा हैं, इनकी फोन की लोकेशन आ चुकी होती कि इनकी लोकेशन वहीं थी जहां पे किसानों की हत्या की गई है। सारी जगह जो है इनका वीडियो वायरल है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि इनकी जो कार है उसका इस्तेमाल किया गया है, थार जीप का, और जो मंत्री जी की खुद की कार है। मंत्री जी ने 1 हफ्ते पहले खुद कहा था कि इस तरह से करेंगे, उसके बाद उन्हीं की कार का इस्तेमाल उनके बेटे ने किया, तो सीधा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। मंत्री, उनके बेटा दोनों अभियुक्त बनाए जाने चाहिए। और इसके अंदर जो है कार्रवाई तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगा, वरना जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर मैं समझता हूँ बहुत दबाव होगा। एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के ऊपर चार्ज लगाना और तहकीकात करना कोई आसान काम नहीं है। मंत्री जी को भी पद से हटाया जाना चाहिए और इसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज हमसे बात करने के लिए। तो लगातार विपक्ष की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि बहुत जरूरी है कि मंत्री पद से हटाया जाए अजय मिश्र को, तभी इस पूरे मामले में जांच हो पाएगी। 2 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि सुबह की तस्वीर है जब आशीष मिश्र पहुंचे थे अपने लॉयर्स के साथ पुलिस स्टेशन। 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। दूसरी तरफ आप गहमा गहमी देख सकते हैं, तमाम बड़े पुलिस ऑफिसर्स यहां अभी भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संतोष, जानना ये चाहेंगे, जो आप मेडिकल जांच की बात कह रहे थे, क्या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है अभी इस बारे में? देखिए, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि आशीष मिश्रा का यहीं पर अंदर जो डॉक्टरों का पैनल है वो मेडिकल कर रहा है। एसडीएम सदर खुद मौजूद है, चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद है। हॉस्पिटल के अलावा दूसरी जगह पर मेडिकल हो रहा है। इस टेक्निकलिटी के चलते एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर यहां पर मौजूद होना जरूरी होता है। एसडीएम सदर अरुण कुमार खुद यहां पर मौजूद है। सुबह
जैसे ही आशीष मिश्रा पहुंचा उसके थोड़ी देर बाद एसडीएम सदर यहां पहुंचे थे। ये माना जा रहा है कि उनके द्वारा दिया गया, आशीष मिश्रा के द्वारा दिया गया बयान 164 का बयान, यानी जो कलमबंद बयान होता है मजिस्ट्रेट के स्तर के अधिकारी के सामने, वो माना गया और तमाम बयानों को दर्ज कर लिया गया। अभी यहाँ पर अंदर मेडिकल हो रहा है और मेडिकल होने के बाद इनको रिमांड मजिस्ट्रेट के पास, चूंकि विशेष परिस्थितियां हैं तो माना जा रहा है कि रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश कर दिया जाएगा और अभी थोड़ी देर में इनको हो सकता है कि आशीष मिश्रा अभी आधी रात में ही जेल भी भेज दिए जाएं। लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में जो जानकारी मिल पा रही है कि अंदर आशीष मिश्रा का मेडिकल हो रहा है और ये गाड़ी लगा दी गई है। लखीमपुर पुलिस की ये गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, तमाम जवान तैनात है। बस इंतजार है कि आशीष मिश्रा आए और उनको बैठा करके जहां पर अधिकारी बताएंगे वहां पर उनको भेज दिया जाए। यानी कि पूरी तैयारी कर ली गई है। आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो गए हैं, उनका मेडिकल अंदर चल रहा है और अब सिर्फ उनको जेल जाने भर की देर है। वो जेल भेजे जाएंगे रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके। रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट के अलावा कहीं पर भी बैठ सकता हो सकता है उनके घर पर, या दूसरी कार्रवाई कि जेल के अंदर भी रिमांड मजिस्ट्रेट विशेष परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। फिलहाल जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ से मेडिकल के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। संतोष लगातार तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिकल करने के लिए डॉक्टर्स की टीम क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुकी है और आपको ये भी बता दें कि वहां पर मेडिकल शुरू हो गया है। पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक पूरा घटनाक्रम ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुबह लगभग 11 बजे पूछताछ शुरू हुई थी और आपको ये भी बता दें कि रात को लगभग 11 बजे ही गिरफ्तारी हुई है। 12 घंटे की ये जो समय रहा है ये पूछताछ में गया है। पुलिस की तरफ से तमाम तरह के सवाल तैयार किए गए थे जो पूछे गए हैं आशीष मिश्र से, जिस पर जानकारी जो मिली है वो ये कि जवाब उनकी तरफ से बहुत संतोषजनक नहीं दिए गए। सुबह 10:40 पर हाजिर हुए क्योंकि इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था और आपको बताते हैं कि 11 बजे पूछताछ उनसे शुरू हो गई थी। 40 सवाल करीब उनसे पूछे गए हैं जिनमें से कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में ये पूछताछ शुरू की गई थी। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी की टीम में 6 सदस्य हैं। ये 6 सदस्यीय टीम है। एसडीएम भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। कई सवालों से उन्होंने कन्नी काटी है, जवाब नहीं दिए हैं और खास तौर से उस समय के बारे में आशीष मिश्र जवाब नहीं दे पाए, जिसे लेकर सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है। जांच में सहयोग नहीं करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रात 11 बजे। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल मेडिकल चल रहा है और कल कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। कस्टडी लेने की कोशिश पुलिस यहां करेगी। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। तो सुना आपने, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सहयोग नहीं किया गया पूछताछ में, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। किन किन धाराओं में केस लगाया गया ये भी जरा आप देख लीजिए। 289 लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। साथ ही साथ 338 किसी को चोट पहुंचाना जिससे कि जान को भी खतरा हो। इसके अलावा धारा 304A लापरवाही से मौत का मामला भी उन पर बनता है, ये धारा भी लगाई गई है। धारा 302 में भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी हत्या का मामला। इसके अलावा धारा 120B आपराधिक साजिश रचना, ये धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। धारा 147, 148 और 149 यानी दंगों से संबंधित धारा भी उनके ऊपर लगाई गई है। तो ये तमाम धाराओं में उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। 40 सवाल पूछे गए हैं, संतोषजनक सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए हैं और कई सवालों के जो जवाब थे उनसे वो कन्नी काट गए हैं। जैसा कि आपने सुना भी, इसी वजह से उन्हें 11 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं लखीमपुर खीरी से। सवाल संतोष अब ये है, जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम चल रहा है और आपने सुना भी, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। मांग उनकी वही है कि यहाँ पर बर्खास्तगी होनी चाहिए उनके पिता की। साथ ही साथ आरोप यहाँ पर भी लगाया गया है कि बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है यहाँ पर आशीष मिश्रा को। कई बार खाना पहुंचाया गया है, इतने घंटे तक पूछताछ हुई है, देर से गिरफ्तारी की गई है, ऐसा कैसे?
10:40 पर जब आशीष मिश्रा यहाँ पर आए तो 5 बार ट्रे भर भर के बिस्लेरी की बोतलें अंदर गई थी और 8 बार खाना गया। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये जो काम मेहमान नवाजी थी आशीष मिश्रा अकेले के लिए थी, पुलिस के अधिकारी भी हो सकता है उनके लिए गया हो। लेकिन हमने जो देखा वो हम बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा से पूछताछ के दौरान जो सवाल किए गए वो सवाल के वो जवाब नहीं दे पाए। मेहमान नवाजी लगातार होती रही। सवाल यही खड़ा होता है कि आम आदमी के ऊपर अगर एक्सीडेंट की घटना हुई होती, अगर उसके ऊपर 302 मर्डर का सीधे मुकदमा नामजद आरोपी होता, तो यही लखीमपुर पुलिस, यही उत्तर प्रदेश पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, अब कप्तान साहब ब्रीफिंग करते और वो पीछे खड़ा होता और उसको जेल भेज दिया गया होता। लेकिन चूंकि मामला देश के गृह राज्य मंत्री का था, एक पॉलिटिकल पावर का था, लिहाजा उनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया कि आप आइए, अपना बयान दीजिए। और उसके बाद भी वो एक दिन डॉस दे करके नहीं आए। जब दूसरे दिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हरीश साल्वे को कहना पड़ा कि शनिवार को 11 बजे तक आशीष मिश्रा पहुंच जाएंगे, तब ये मजबूरी में, चूंकि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत का हो और न्याय अदालत से मिलना है, क्योंकि अब यहाँ से पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, आरोप पत्र लगाएगी और जिस पर अब तय करना होगा कोर्ट को, तो कोर्ट के कहा जाए कि सबसे बड़ी अदालत की फटकार के बाद ये तब कार्रवाई शुरू हुई और 10:40 यानी 20 मिनट पहले ही आज आशीष मिश्रा यहाँ पहुँच गए। जी, मेडिकल टीम वहां पहुंच चुकी है, मेडिकल शुरू हो चुका है। इस बारे में कुछ और जानकारी संतोष, और क्या कुछ आगे बिल्कुल के प्रोसेस के बारे में जानकारी मिली है? हमारे पास जो जानकारी मिल पा रही है कि मेडिकल अंदर हो गया है। इस गाड़ी में आशीष मिश्रा को बैठाकर सीधे लखीमपुर जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि डीएम लखीमपुर वहां पर लखीमपुर जेल के अंदर मौजूद है। वहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट को पहले से बुला लिया गया है। डीएम लखीमपुर अंदर है, यहां से बैठा करके सीधे, यानी कि कोई फॉर्मेलिटी अब बाकी नहीं रह गई है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। आशीष मिश्रा का मेडिकल अंदर हो गया है। एसडीएम स्तर के अधिकारी के सामने ये मेडिकल हुआ है। चूंकि हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, इसलिए ये प्रावधान है कि एक प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, तो मेडिकल हुआ है। एसडीएम सदर अरुण कुमार सिंह यहाँ पर मौजूद रहे, जो डॉक्टर्स का पैनल था उनके द्वारा मेडिकल होने के बाद अब जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि लखीमपुर जेल वहां पर सीधे ले जाया जाएगा आशीष मिश्रा को। रात में 12 बजने वाला है, लेकिन ये अपने आप में एक राजनीतिक कहा जाए कि एक जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को उन्हीं के जिले में उन्हीं की पुलिस अब जेल भेजेगी, ये सिर्फ एक कहा जाए कि कानूनी जो पेचीदगियां है उसको डॉस देकर के भले ही डक करते रहे आशीष मिश्रा, लेकिन अंततोगत्वा यही है कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद आखिर आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिए गए और वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए कि जो कुछ तिकोनिया में हुआ, जो रैश ड्राइविंग हुई, इंटेंशनली हुआ, क्योंकि उनके ऊपर 302 का सीधे से मुकदमा है, यानी कि उन्होंने सीधे मर्डर करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन वो अपना सबूत नहीं दे पाए। वो ये जरूर कहते रहे कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस वक्त की बात हो रही है वो उस वक्त कहाँ थे, इस बात का कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल संतोष बने रहे हमारे साथ, और यही जो बात है तीन उनके गाड़ियों लिए वो मुश्किल खड़ी कर रही है, गिरफ्तारी भी इसीलिए हुई है, साथ ही साथ आगे भी उनके लिए मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें कि आशीष मिश्रा का मेडिकल टेस्ट हो चुका है। मेडिकल टीम यहीं पहुंची थी, यहीं भीतर ही उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, क्योंकि विशेष तरह की परिस्थितियां हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, कल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है, लेकिन उससे पहले अब से कुछ ही देर बाद उन्हें शायद जेल ले जाया जाएगा। ऑफिशियली अभी कुछ नहीं जानकारी दी गई है, लेकिन जो सोर्स कह रहे हैं वो ये कि आज रात को ही जेल भेजे जा सकते हैं आशीष मिश्रा। कल कस्टडी मांगी जाएगी, कोर्ट के सामने उन्हें प्रोड्यूस किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, जो अधिकारियों ने बताया है कि जो 40 सवाल उनसे पूछे गए थे उनमें वो सहयोग नहीं कर रहे थे। जांच में सहयोग न करने की वजह से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल टेस्ट उनका क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही हुआ है। मेडिकल टीम जो थी डॉक्टर्स की वो यहीं पहुंची थी और अब से कुछ देर बाद हो सकता है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए आज ही रात को, और कल उन्हें कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो तस्वीर हम सुबह की दिखा रहे हैं, जब 11 बजे के करीब 10:40 के करीब पहुंचे थे विधायक के साथ और अपने लॉयर के साथ आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर। 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई थी और आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक लगातार उनसे पूछताछ हुई है और उसके बाद हुई है उनकी गिरफ्तारी। संतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी संतोष, आप जानकारी अपनी बात कर रहे थे,
कि अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि उन्हें जेल ले जाया जाए, क्या ऑफिशियली पुलिस की तरफ से जानकारी दे दी गई है? देखिए, अभी तक ये जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन हमारे जो उच्च पदस्थ हायर ऑफिशियल जो सोर्स हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये हाई प्रोफाइल मामला है और अपने आप में एक अलग मामला है, साधारण मामला नहीं है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा यहाँ पर अंदर मेडिकल कराया गया है और मेडिकल कराने के बाद सीधे से इनको लखीमपुर जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ पर कहा जा रहा है कि लखीमपुर जेल भेज दिया जाएगा। वहाँ पर पहले से डीएम लखीमपुर मौजूद है, जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो वहाँ पर मौजूद है, यानी जेल के अंदर ही उनकी रिमांड बन करके आज जेल में भेज दिया जाएगा। उसके बाद इनकी पेशी का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि कल संडे है, कल रेगुलर कोर्ट नहीं बैठेगी। मंडे को जब कोर्ट बैठेगी, इनकी तरफ से जो बेल एप्लीकेशन डाली जाएगी वो तब वहां से कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी तक जानकारी मिल पा रही है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि आशीष मिश्रा आज जेल भेज दिए जाएंगे। जेल में अभी वहां पर जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो मौजूद है, डीएम लखीमपुर वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं और यहां से थोड़ी देर बाद आशीष मिश्रा को निकाल करके सीधे लखीमपुर जेल में दाखिल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और पीछे की गहमा गहमी हम देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आपको ये भी बता दें कि मेडिकल टेस्ट जो था वो पूरा हो चुका है। मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची हुई थी। जानकारी फिलहाल ये है कि कल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाना है और उससे पहले आज रात को ही हो सकता है आशीष मिश्रा को जेल भेज दिया जाए, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। 3 तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मेडिकल टेस्ट हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है और किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी है वो बहुत अंदर तक लाकर खड़ी की गई, जिससे कि ले जाने में बहुत मुश्किलें ना आए। बहुत ज्यादा पुलिस यहां पर मौजूद है, तमाम प्रेस यहां पर मौजूद है। और आपको यह भी बता दें कि लगातार अगर विपक्ष की ही बात की जाए तो एक छोटा सा संतोष जरूर उन्हें नजर आ रहा है कि गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी, तो आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तो जरूर हो गई है, लेकिन अब बहुत जरूरी है कि उनके पिता अजय मिश्र जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी हो। जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा पुलिस के लिए बिना दबाव के काम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक आशीष मिश्रा के पिता यानी अजय मिश्रा उन्हें निर्दोष बताते रहे हैं। ये लगातार आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संतोष, क्योंकि मेडिकल टेस्ट हो चुका है तो अब तो सीधा जेल ही ले जाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल अब मेडिकल टेस्ट हो चुका है, यहाँ से उनको सीधे जेल ले जाया जाएगा। बस इंतजार है कि कब आशीष मिश्रा निकले। गाड़ी तैयार है, गाड़ी का ड्राइवर तैयार है, बस आशीष मिश्रा का इंतजार है कि आशीष मिश्रा आए और उनको लखीमपुर जेल में दाखिल कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर पहले से जो डीएम लखीमपुर है वो वहां पर मौजूद है, रिमांड मजिस्ट्रेट मौजूद है। बस आशीष मिश्रा का इंतजार कर रहा है। लगभग कहा जा रहा है कि आधा से पौन घंटा हो चुका है और वहां पर गहमा गहमी को देखते हुए गेट बंद है। दिन भर से गेट बंद था, लेकिन अभी बीच बीच में अधिकारी निकल रहे थे। गाड़ी लगा दी गई है गेट पर कि जैसे ही आशीष मिश्रा निकले उनको इस गाड़ी में बैठा करके तत्काल प्रभाव से ले जाया जाए। बिल्कुल संतोष, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम सुन रहे हैं विपक्ष लगातार अभी भी मांग कर रहा है बर्खास्तगी की। ऊपर से हमने बीजेपी की नेता अनिला सिंह से भी बात की, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सवाल कर ले मैं जरा दूसरी तरफ भी, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले में डॉज भी दे रही है बहुत ज्यादा। तो हमें कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बी प्लान तैयार किया गया आशीष मिश्रा को निकालने के लिए, मीडिया के कैमरों से बचाने के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे पास अभी तो कोई खबर दर्शकों से न छूट जाए, इसकी भी कोशिश में लगे हुए हैं संतोष। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया, जिस तरीके से शोर मचाया, उससे और ज्यादा प्रेशर में आ गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस। उनकी सुरक्षा में लगना पड़ा था और इस तरीके से लगातार इंटरफेयर करना गलत बात है। जो काम करना चाहिए पुलिस को वो पुलिस कर रही है, लेकिन विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि बहुत जरूरी है कि यहां पर आशीष मिश्रा के पिता की गिरफ्तारी हो, क्योंकि गृह राज्य मंत्री के पद पर अगर उनके पिता बने रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा पुलिस के लिए निष्पक्ष जांच कर पाना। सवाल लगातार ये भी पूछा गया कि क्या ये अगर आम आदमी के साथ ऐसा हुआ होता तो पुलिस क्या उसी तरह का व्यवहार करती जैसा कि आशीष मिश्रा के साथ किया जा रहा है।
लगातार सवाल ये भी उठाया गया कि कोर्ट क्योंकि असंतुष्ट है और इसी वजह से क्या पुलिस के ऊपर और प्रेशर बना कि अब गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जिस तरीके से आशीष मिश्रा ने कई सवालों से कन्नी काटी है, कई सवालों को वो पूरी तरह से डक कर गए हैं, ये उसके लिए और ज्यादा मुश्किलें नहीं बढ़ा देगा क्या? क्योंकि जो सबसे क्रूशियल समय है, जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, जब वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी रौंदने वाली, उस समय में यानी 2:36 से लेकर 3:30 तक के बीच में वो कहां थे, इसके बारे में वो बताते जरूर रहे लेकिन प्रूफ नहीं कर पाए कि वो थे कहां। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाबों को देखते हुए, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है 11 बजे। तो 12 घंटे की लगभग पूछताछ हुई है। पूछताछ से गिरफ्तारी तक क्या क्या हुआ है ये भी सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बता रहे हैं। 10:40 पर वो पहुंचे थे क्राइम ब्रांच के दफ्तर और आपको बता दें कि 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई थी। और आप ये भी देखिए कि सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगभग 12 घंटे 40 सवाल उनसे पूछे गए हैं, जिनमें संतोषजनक जवाब न देने की वजह से, ठीक से सहयोग न करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। 6 सदस्यीय एसआईटी टीम है जो इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही थी। हाई प्रोफाइल मामला है, बहुत ही फूंक फूंक कर पुलिस की तरफ से भी यहां कदम रखा जा रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए दबाव और प्रेशर के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। उनका साफ कहना है कि अगर इतना हंगामा विपक्ष ने नहीं किया होता, इतने सवाल और इतने ज्यादा प्रेशर को न बनाया होता, तो ये गिरफ्तारी शायद न होती। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अगुवाई में यह पूछताछ हुई है। 6 सदस्यीय एसआईटी टीम वहां पर मौजूद थी। आपको बता दें कि तमाम सवाल उनसे दागे गए, कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए, जिसमें कुछ फॉरवर्डेड मैसेजेस भी उन्होंने दिखाए। एसडीएम भी इस पूछताछ करने वाले अधिकारियों में शामिल रहे हैं। आज कई सवालों से वो पूरी तरह से कन्नी काटते हुए नजर आए, सवालों के जवाब उन्होंने दिए ही नहीं। और आपको ये भी बता दें, खास तौर से फॉरवर्डेड मैसेज उन्होंने जरूर दिखाए, बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो वहां पर कुश्ती प्रतियोगिता चल रही थी उसमें वो हिस्सा ले रहे थे, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, खास तौर से उस समय के लिए जिस समय में वहां पर ये घटना घटी थी। तो तमाम पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस को आप देख सकते हैं, गहमा गहमी का माहौल अभी भी वहां पर रात को बना हुआ है। आज सुबह से ही इस तरह का माहौल है। देखिए रात के 12 बजने वाले हैं। 11 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई है, मेडिकल पूरा हो चुका है उनका। इस तरह की विशेष परिस्थिति को देखते हुए मेडिकल के लिए उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, डॉक्टर्स की विशेष टीम यहीं पहुंची है और उनका मेडिकल टेस्ट कर लिया गया है। अब जानकारी यह है कि उन्हें सीधा जेल ले जाया जाएगा और पुलिस कस्टडी मांगेगी, क्योंकि गिरफ्तारी जो अभी हुई है वो सहयोग न करने की वजह को लेकर हुई है। अब आगे की पूछताछ के लिए पुलिस कोर्ट के सामने आशीष मिश्रा की कस्टडी मांगेगी। तीन तस्वीरें आपके सामने। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है और आपको यह भी बता दें कि आशीष मिश्रा के पिता जो अजय मिश्र हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके रेजिग्नेशन के लिए, उनकी बर्खास्तगी के लिए भी लगातार अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में किस तरह की गहमा गहमी है, क्योंकि मेडिकल जांच भी हो चुकी है, ये हम दिखा रहे हैं। और सुबह से ही इस तरह के हालात हैं यहाँ पर। 10:40 पर जब पहुंचे आशीष मिश्रा, उसके बाद से इसी तरह की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। और जो तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विधायक के साथ, अपने लॉयर के साथ, जब 10:40 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे सुबह आशीष मिश्रा, ये उस दौरान की तस्वीरें थी। आशीष भाई कुछ बोलिए, कुछ भी कहना चाहें आप। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब ग्राउंड पे हम लोग कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और एक लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं,
सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, तो नॉन कोऑपरेशन, इवेसिव रिप्लाई, इन सब कामों को हम कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। तो सुना आपने गिरफ्तारी के तुरंत बाद की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जब ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सहयोग नहीं किया है और सहयोग न करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है, आगे की कस्टडी लेने की बात पुलिस कर रही है। फिलहाल 3 तस्वीरें देखिए आप। मेडिकल जांच अब हो चुकी है गिरफ्तारी के बाद। विशेष डॉक्टर्स की टीम यहीं पहुंची थी। 6 सदस्यीय टीम है SIT की जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। SDM खुद वहां मौजूद रहे हैं और पूरी 12 घंटे तक पूछताछ हुई है इस पूरे मामले में। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष से हम बात करेंगे। आशुतोष, क्या और जानकारी मिल पा रही है? सवाल फिर से वही है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है आशीष मिश्रा के लिए, क्योंकि जो क्रूशियल समय हम लगातार बता रहे हैं 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक के जो महत्वपूर्ण समय के बारे में सवाल उनसे दागे गए, उन ज्यादातर सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। कानूनन मुश्किलें तो बहुत ज्यादा हैं आशीष मिश्रा के आगे, लेकिन कानून जिनके हाथों में है, जिन्हें उसे जांच करनी है, ये उन पर निर्भर करता है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें कितनी होंगी। गिरफ्तारी इस आधार पर हुई है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। अमूमन दूसरे केसेस में भी ऐसा होता है, लेकिन ये बड़ा रेयर केस होगा कि 302 में किसी VIP की गिरफ्तारी हुई है और 302 के बाद 12.5 घंटे पूछताछ हुई हो और तब गिरफ्तारी इस आधार पर दिखाई गई है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सारी प्रक्रिया हम संतोष काफी जानकारी दे चुके हैं। मेडिकल टीम अंदर गई है, मेडिकल जांच करेगी, चूंकि एक नियमावली होती है, वो प्रक्रिया है। अब ऑप्शन दरअसल ये है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। वो अभी करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे या कल का इंतजार करेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं जहां पर खड़ा हूं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है लखीमपुर खीरी की। दाएं हाथ की तरफ पे रिजर्व पुलिस लाइन है और इसी के ठीक अंदर 20 मीटर 25 मीटर के अंदर पे क्राइम ब्रांच का दफ्तर है। अब सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जिला कारागार है लखीमपुर खीरी का, डिस्ट्रिक्ट जेल है। थोड़ी देर पहले यहाँ जो जिला का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो है DM, वो यहाँ पर पहुंचे थे। आधी रात को जेल देखने आए थे। संभवतः इस केस में हम जो अंदाजा लगा सकते हैं वो ये कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश किया जाएगा तो पुलिस ऐसे केस में न्यायिक हिरासत मांग लेगी कि उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाए। आगे जब जरूरत होगी वो फिर वारंट लेकर के कोर्ट से जाएंगे और बाद में कस्टडी ले सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले DM साहब खुद पहुंचे थे। अब क्यों पहुंचे थे वो जाने कि आखिर VIP का मामला है, कहीं बंदोबस्त देखने तो नहीं पहुंच गए थे। गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ का जो दौर है ये आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस बीच विपक्षी दल जो है उन्होंने सवाल खड़े किए हैं अब सीधे गृह राज्य मंत्री पर कि बेटे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो अगर पद पर रहेंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सुबह से हंगामा हुआ है। जब उन्हें पहुंचना था 11 बजे का समय था, कल के नोटिस पर तो आए नहीं। आज जब आना था तो 20 मिनट पहले पहुंच गए थे। लगभग 10:27 पर वो यहाँ पहुंच गए। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो उनके पिताजी हैं गृह राज्य मंत्री, उनके पार्टी कार्यालय का दफ्तर था। बड़ी संख्या में समर्थक वहां पहुंचे थे। खूब हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई आशीष मिश्रा के समर्थन में। लेकिन जिन तथ्यों की बात आपने की है, हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण थे इसमें कि 2:39 से लेकर के 3:30 तक आखिर आशीष मिश्रा कहाँ था। हो सकता है कि जो उनका दावा है कि मैं तो दंगल देख रहा था, संभवतः वो उस दंगल की जगह पर हो, लेकिन उस समय वो कहाँ थे जिस समय तिकुनिया चौराहे पर उस इलाके में गाड़ी रौंदते हुए चली गई लोगों पर और जहां ये पूरी हिंसा हुई। उचित जवाब, पर्याप्त जवाब न होने, वो जो दावे कर रहे थे उसका सबूत न दे पाने और फिर पुलिस को लगा जो सवाल वो पूछ रहे हैं उनके जवाब उनसे नहीं मिल रहे हैं। आशुतोष बने रहे आप हमारे साथ। इस खबर की तमाम पल पल की अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को दिखा देते हैं हेडलाइंस। Presented by Nutrela Kids Superfood, 4 से 12 बरस के बच्चों के लिए एडवांस फॉर्मूला इन एसोसिएशन विद आकाश गंगा सैंड मेकिंग मशीन। प्लास्टो इजी क्लीन टैंक, प्लास्टो है तो गारंटी है। एल्स्टोन HPL एंड एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल, आर्किटेक्ट्स फर्स्ट चॉइस। प्योर एवर स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक फॉर हेल्थ एंड हाइजीन। एस पाम फ्लोर्स, सेक्टर 8990 गुरुग्राम। ISBM, इंडियाज प्रीमियर बी स्कूल। न्यूट्रेला डायबिटिक केयर, ब्लड शुगर लेवल और वजन को रखें नियंत्रित। ईस्टमैन, अ कंप्लीट सोलर सोल्यूशन, एनर्जाइजिंग इंडिया। गोयल TMT, डटे हैं उसूलों पर। इंडिया में बनी इंटरनेशनल क्वालिटी, बी इंडियन बाय इंडो। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट इज डिवाइनो।
taller Big Boss, Fit Hair Boss. Germ Off Surface Cleaner, germs off, fragrance on. Sunflame water heaters, designed for perfection. Sunflame, the clear choice. Priya Gold Butter Delight Biscuits, कलौंजी के साथ मक्खन का तड़का। शर्तों के साथ नहीं करेंगे बात, बीजेपी का पलटवार, आंदोलन के पीछे सियासी एजेंडा। कोयले की कमी से कई राज्यों में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्रालय का बयान, जल्द सुधरेंगे हालात। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से की दखल की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है आशीष मिश्रा की। मेडिकल टेस्ट भी उनका हो गया है। 11 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच की तरफ से जो कहा गया वो ये कि वो पूरे मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जो 40 सवाल उनसे पूछे गए, उन सवालों के जवाब वो सही से नहीं दे पाए। तो कई सवालों के जवाब वो पूरी तरह से डक करते हुए नजर आए और खास तौर से उस समय जब हिंसा हुई उस समय के बारे में आशीष मिश्रा जवाब नहीं दे पाए। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष की तरफ से अभी भी लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि जब तक उनके पिता गृह राज्य मंत्री की पद पर बने रहेंगे, पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा निष्पक्ष जांच करना। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष लगातार बने हुए हैं। आशुतोष, और क्या जानकारी मिल रही है? मेडिकल टेस्ट हो चुका है और क्योंकि विशेष तरह की परिस्थिति थी तो मेडिकल के लिए भी डॉक्टर्स की टीम यहीं पहुंची है, मेडिकल यहीं किया गया है। फिलहाल और क्या जानकारी मिल रही है? क्या जेल सीधा भेजा जाएगा अब से कुछ देर में? नहीं, ऐसे सीधे जेल तो नहीं भेज सकते आरोपी को। पुलिस के पास दरअसल अब जब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे का समय होता है कि 24 घंटे के भीतर वो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और फिर वहां दलीलें दें कि वो पुलिस कस्टडी चाहते हैं या न्यायिक हिरासत चाहते हैं। अब पुलिस इसमें आगे जांच करना चाहेगी तो हो सकता है संभवतः ये कहे कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए और इसीलिए चूंकि ठीक सामने ये डिस्ट्रिक्ट जेल भी है, यहाँ पर उन्हें रखा जाएगा अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है जब उनकी पेशी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने होगी। फिलहाल यानी ये कल के बाद, यानी जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा आशुतोष, उसके बाद तय हो पाएगा, आप ये कह रहे हैं? ये पूरी संभावना अगले 1 घंटे में भी हो सकती है। जैसा मैंने कहा कि 24 अब से लेकर के 24 घंटे तक का समय है। अब हो सकता है, कई बार हमने देखा है कि आधी रात को भी या देर शाम को भी मजिस्ट्रेट के घर ही ले जाते हैं आरोपी को पुलिस, और खासकर ऐसे विशेष केस में वहीं पर ले जाते हैं, पेश करते हैं, अपनी दलीलें देते हैं और अगर उन्हें पुलिस कस्टडी चाहिए वहां उसकी मांग करते हैं या फिर न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं। अब ये पुलिस की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। आखिरी जो बात हमने सुनी थी औपचारिक, वो ये कि हाँ, हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। आगे की जो प्रक्रिया है दरअसल हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं। इतनी जानकारी जो मिली दूसरी वो कि मेडिकल जांच चल रही है। अब ये सिर्फ संभावना है कि उन्हें अभी मेडिकल माफ कीजिएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के घर ले जाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सामने पेश कर दें या फिर क्राइम किसी थाने में ले जाकर रखें, क्योंकि 24 घंटा उनके पास है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ आशुतोष, जिस तरीके से हमने सुना कि विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए, सवाल तो ये भी उठाए गए कि जितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे देखते हुए लगता ही नहीं है कि गृह राज्य मंत्री पद पर अगर उनके पिता हैं तो ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी। उनके भीतर पूछताछ के लिए जाने के बाद लगातार जिस तरीके से खाने से लेके पीने का पानी से लेके हर तरह की सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। दरअसल इसको ना थोड़ा सा पीछे जाके हमें देखना होगा शशि। जितने भी इस देश में घटनाक्रम हुए हैं जहां पर कोई ऐसा वीआईपी का बेटा या उनका परिवार शामिल रहा हो, चाहे वो मंत्री रहे हो, विधायक रहे हो, सांसद रहे हो, हमेशा ये कहा जाता था कि ये सत्ता में बैठे लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी। खासकर अगर आपके परिवार का कोई सदस्य मंत्री हो तो ये हमेशा विपक्ष को मौका मिलता है, फिर वो कोई भी पार्टी रही हो, कि इन्हें पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब विपक्ष को एक बार को अगर छोड़ दें, सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दी थी कि इस मामले में कोई और एजेंसी क्या जांच कर सकती है, सीबीआई भी जांच नहीं कर सकती, क्योंकि ये देखना होगा कि इसमें आखिरकार शामिल कौन कौन है, आरोप किन किन लोगों पर है। तो ये सवाल तो अदालत उठा चुका है, अब विपक्ष भी उठा रहा है। चूंकि आज गिरफ्तारी हो गई है, पूरी संभावना है कि कल सुबह से तमाम विपक्षी नेता खुल करके सामने आए और कहें कि गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें, आखिर जांच कैसे होगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने शिवसेना की जो सांसद है
प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने क्वेश्चन मार्क करके ट्विटर पर ये सवाल भी उठा दिया है कि बेटा गिरफ्तार तो मंत्री जी आखिर कब तक जो है बने रहेंगे पद पर। बिल्कुल बने रहे आशुतोष हमारे साथ। और जैसा कि आपने कहा कि कल से विपक्ष सवाल उठाए, आपको बता दें कि लगातार आज तक से बात जब हो रही है तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की, उनका अभी भी यही कहना है कि बहुत जरूरी है कि बर्खास्तगी होनी चाहिए इस पूरे मामले में, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। आप बने रहे आशुतोष हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता संतोष लगातार बने हुए हैं। संतोष, क्या अपडेट है, कुछ जानकारी मिल पाई है आगे के प्रोसेस के बारे में? देखिए, अभी यहाँ पर अंदर आशीष मिश्रा तो मौजूद हैं ही, क्राइम ब्रांच के लोग मौजूद हैं, डॉक्टर जो है वो अंदर मौजूद हैं, गाड़ी लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी यहाँ से निकलने में कभी भी वो निकल सकते, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है। लेकिन जैसा कि आशीष लखीमपुर जेल के सामने वहाँ पर खड़े हैं तो वो बता रहे हैं कि वहाँ पर डीएम लखीमपुर भी पहुंचे थे, यानी कि ये बात जरूर इशारा कर रही है कि आशीष मिश्रा को आज रात जेल में ले जाया जाएगा। अब उनको आशीष मिश्रा इसीलिए डीएम लखीमपुर खुद जेल पहुंच गए हैं, वो बंदोबस्त देख रहे हैं। भले ही वो प्रोटोकॉल के तहत के जिले के सर्वाधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, जिले का सर्वेक्षण वो कभी भी कर सकते हैं, मौका मुआयना कर सकते हैं, लेकिन वो आधी रात के वक्त डीएम साहब पहुंचे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि वो अंदर पूरा मौका बंदोबस्त करने के लिए गए हुए हैं कि वहां पर आशीष मिश्रा को आज रात में ही दाखिल कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल डीएम के पहुंचने से अंदेशा लग रहा है कि अब आशीष मिश्रा यहां से निकलेंगे तो सीधे यहां पे मेडिकल हो चुका है और उसके बाद रिमांड मजिस्ट्रेट वहां जेल में रहेंगे। वहां पर रिमांड बनने के बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल कस्टडी में जब आशीष मिश्रा भेज दिए जाएंगे तब एसआईटी अगर उसको जरूरत महसूस होगी तो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी, वो कोर्ट की प्रक्रिया है। और पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के बाद आशीष मिश्रा से अभी एक दौर और पूछताछ होगी, क्योंकि डीआईजी जो मॉनिटरिंग कमेटी के हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तो वो आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ करेंगे, कस्टडी रिमांड मांगेंगे, यानी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी। अभी बहुत कुछ आशीष मिश्रा से पूछताछ में सामने आना बाकी है। आशीष मिश्रा तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। पुलिसकर्मी इस जीप में बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं कि किसी भी वक्त आशीष मिश्रा यहाँ से निकले तो सीधे लखीमपुर जेल उनको ले जाया जा सके। अंदर मेडिकल पूरा हो चुका है, कुछ कागजी खाना पूर्ति जरूर हो रही है, कुछ कागजों पर दस्तखत हो रहे हैं, क्योंकि रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होना है। जो उनके वकील है वो भी अंदर मौजूद है, वकील है, उसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति जो उनके सांसद पिता है, उनके प्रतिनिधि सुबह से उनके साथ मौजूद है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि आशीष मिश्रा इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस को डॉस खूब उन्होंने दिया है। पुलिस को डॉस देने के लिए आज वो स्कूटी से आ गए। लखीमपुर के सदर विधायक है योगेंद्र वर्मा, वो स्कूटी चला रहे थे और आशीष मिश्रा पीछे बैठे हुए थे, जो हमारे पास जानकारी मिल पाई, और वो वहां पर फिर पैदल खड़े होकर के आ गए, दूसरे साइड से आए थे। जबकि पुलिस पहले से मुस्तैद थी यहाँ पर, कल भी पुलिस मुस्तैद थी, लेकिन आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे। आज जब 11 बजे का वक्त मुकर्रर था तो उससे 20 मिनट पहले यहाँ पर पहुंच गए, यानी कि 10:40 पर आशीष मिश्रा पहुंच गए। उनके साथ में जो यहाँ के विधायक हैं वो थे, उनके साथ में उनके वकील जो अवधेश सिंह है वो थे, और उसके साथ ही सांसद पिता के प्रतिनिधि संजय नाम है उनका, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यानी कि पूरा एक उनके जो अमला था वो मौजूद था, और इसके बाद उनसे 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा आखिर गिरफ्तार कर लिए गए। बिल्कुल संतोष, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि उनको जेल ले जाया जाए, लेकिन सवाल फिर से वही है कि उससे पहले की एक और प्रक्रिया है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये स्पेशल केस है, जैसे कि मेडिकल टीम पहुंची यहाँ पर डॉक्टर्स की और मेडिकल भीतर ही किया गया, वैसे ही मजिस्ट्रेट जेल पहुंचेंगे या फिर उनके घर ले जाकर उनको सामने पेश किया जाएगा? क्या कुछ इस बारे में भी कुछ साफ हो पाया है? दे दिए उस्मान को। संतोष, आप सवाल सुन पाए मेरा? जी, सवाल दोहरा दें। जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कुछ पेपर वर्क है जो भीतर चल रहा है, जेल उन्हें ले जाया जाएगा, तो सवाल ये है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, क्योंकि ये स्पेशल केस है, जैसा कि हमने मेडिकल जांच में भी देखा। तो क्या सीधे जेल में मजिस्ट्रेट पहुंचेंगे स्पेशल केस को सुनने के लिए, या उनके घर पर ही सुनवाई, उन्हें वहां प्रोड्यूस किया जाएगा और वहां सुनवाई होगी और उसके बाद उन्हें जेल ले जाया जाएगा? इसके बारे में कुछ साफ हो पाया है? अपने आप में स्पेशल केस है। स्पेशल केस में जो प्रक्रिया होती है स्पेशल केस है ये अपने आप में। यहाँ पर जब आशीष मिश्रा आए
पुलिस के सामने जो बयान दर्ज हो रहे थे, तो यहाँ पर एसडीएम सदर भी पहुंच गए। एसडीएम सदर, एसडीएम रैंक के अधिकारी को मजिस्ट्रियल पावर होती है 164 का बयान, यानी एक जो प्रावधान है कि पुलिस के समक्ष दिए गए बयान को मान्य नहीं, यानी पुलिस के सामने अगर हमने कुछ कह दिया तो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। ये माना जाता है कि पुलिस डरा करके, धमका करके, मारपीट करके कुछ भी उगलवा लेती है, लेकिन इसीलिए 164 की प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने निष्पक्ष होकर के कोई भी आदमी बिना डर के अपनी बात रख सके। इसीलिए यहाँ पर एसडीएम सदर को, यहाँ पर अरुण कुमार सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये प्रक्रिया भी अपना ली गई है। यहाँ पर अब डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पर बुला लिया गया, डॉक्टर ने मेडिकल भी कर लिया गया। रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। 12 बजने के बाद अब कोर्ट नहीं बैठती है, सूर्यास्त के बाद कोर्ट नहीं बैठती, लेकिन ये अपने आप में स्पेशल केस है। और ऐसे तमाम केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो टेररिस्ट से रिलेटेड केस हो या अंडरवर्ल्ड के तमाम भी शूटर जब भी गिरफ्तार किया गया तो उनको रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश कर दिया गया। कई बार मजिस्ट्रेट के घर पर ले जाकर के पेश कर दिया गया, ताकि कई बार सिक्योरिटी की वजह से और तमाम बार लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। ये मामला भी एक ऐसा ही है कि यहाँ पर मेडिकल करवाने के बाद इनको रिमांड मजिस्ट्रेट बताया जा रहा है कि चूंकि डीएम साहब खुद मौजूद है, डीएम लखीमपुर जेल में मौजूद है, उनके साथ रिमांड मजिस्ट्रेट मौजूद है, तो जिस तरीके से डीएम वहां पर जेल में पहुंच गया आधी रात में, ये माना जा रहा है कि यहाँ से निकलने के बाद, चूंकि कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर मेडिकल की पूरी हो गई है, अब इसके बाद उनको वहां पर रिमांड मजिस्ट्रेट जेल में ही उनको रिमांड दे देंगे और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में आशीष मिश्रा भेज दिए जाएंगे। यानी कि जो कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया है वो अभी रात में लखीमपुर जेल में ही करवा दी जाएगी, ये ऐसी हमको जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और जो तमाम संकेत मिल रहे हैं तमाम घटनाओं को देखते हुए वो भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, जैसा कि आप भी बता रहे थे और संतोष भी कह रहे हैं, डीएम पहुंचे हैं जेल का मुआयना करने के लिए और जिस तरह की पूरी चीजें देखने को मिल रही हैं, मेडिकल जांच हो चुकी है, कुछ पेपर वर्क से बचा हुआ है, यानी माना जाए कि आज रात को ही जेल भेज दिया जाएगा। पूरी संभावना है क्योंकि लॉकअप में रखेंगे। जिस तरह हमने देखा है कि पूरा यहाँ पर प्रशासनिक जो महकमा है वो सड़कों पर है, आधी रात को भी सड़कों पर है। ये ठीक जो मुख्य दरवाजा है, 5 मिनट पहले डीएम साहब यहाँ से निकल गए, उनके साथ गाड़ी में एक और शख्स थे, हम नहीं पहचान पाया कि आखिर वो हैं कौन। तो अब जो जानकारी और उसके साथ अब अमूमन तौर पर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो यही है, मजिस्ट्रेट के घर ले जाएं, जहां मेडिकल टेस्ट के लिए चूंकि डॉक्टरों की टीम आ गई है, ये भी संभावना है कि यहीं बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी जाए। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वही रिमांड दे सकता है या वही न्यायिक हिरासत में भेज सकता है। तो उन्हें जो तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट की जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी जरूरी है। संभावना है कि उनको यहीं पर बुला लिया जाए, अंदर कमरा भी है, उसकी व्यवस्था होती है हर जेल में, वहीं पर बिठा करके सुनवाई की जाए, पुलिस कह दे कि इन्हें न्यायिक हिरासत में हम चाहते हैं, भेज दिया जाए, आगे हम जांच इसमें जारी रखेंगे। ये प्रक्रिया कब कहां होगी ये इसके लिए भी पूरा इंतजार हो रहा है। लेकिन हाँ, पुलिस के पास अभी वक्त है, उन्होंने अभी गिरफ्तारी दिखाई है, 24 घंटे का समय है उनके पास, होगा क्या उसी पर नजर हम लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, 12.5 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। दरअसल नजर कल सुबह बनी रहेगी जब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं खुलकर सामने आएंगी। आज तक पे कई सारे विपक्षी नेताओं ने सीधे सीधे तो कहने लगे हैं कि गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। कल ये दरअसल और उग्र हो सकता है। शशि, बिल्कुल, और साथ ही साथ आशुतोष, सवाल फिर से वही है कि इतना समय लग गया इस गिरफ्तारी में, उसमें भी बताया यह गया कि पूछताछ में सहयोग न करने पर यह गिरफ्तारी हुई है। सवाल उठना लाजमी है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी वाकई में उन पूरी तस्वीरों को देखना बहुत मुश्किल था, जिस तरह से जिस ब्रूटैलिटी के साथ कुचला गया था। सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री रहते हुए बहुत मुश्किल है निष्पक्ष जांच कर पाना। यह भी सवाल किया जा रहा है कि अगर ये किसी आम आदमी के साथ किया गया होता तो क्या पुलिस उसी तरह का व्यवहार कर रही होती जिस तरह से अभी व्यवहार अपनाया जा रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तल्ख टिप्पणी है। बिल्कुल, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण दरअसल ये हो जाते, एक बार को ये दरकिनार भी कर दें कि विपक्षी नेता क्या कहते हैं। विपक्ष का काम है सवाल पूछना लोकतंत्र में, और वो हमेशा पूछेंगे, कोई सरकार हो कोई विपक्ष में हो। जब सुप्रीम कोर्ट को ये संदेह हो गया कि सबूत मिटाए जा सकते हैं और इसके लिए उसने निर्देश दिए कि राज्य के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो सुनिश्चित करें कि इस मामले में सबूत खराब नहीं होंगे, पुलिस की पूरी जांच पर ही सर्वोच्च अदालत ने सवाल उठाए। ये किसी विपक्षी नेता के सवालों को तो छोड़ दीजिए, देश की सर्वोच्च न्यायालय को अगर पुलिस की जांच पर एतबार नहीं है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। इस मामले में
भेदभाव से लेकर के पक्षपात तक का आरोप लगा था। लेकिन देर से ही सही, चाहे इसके सुप्रीम कोर्ट के डंडे का असर समझ लीजिए, कार्यवाही हुई है, गिरफ्तारी हुई है, अब इसे मुकम्मल अंजाम तक ले जाना है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए भी कारण क्या बताया कि जांच में सहयोग नहीं करते। अमूमन कई सारे बड़े गंभीर आरोपों में यही होता है, जब आरोपी जांच में सहयोग नहीं करता, पुलिस तुरंत उसे जो है वहीं पर गिरफ्तार कर लेती है और फिर आगे रिमांड लेती है और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इस मामले में न्यायिक हिरासत होगी, जांच आगे बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण कि 2:39 से लेकर 3:30 तक आखिर आशीष मिश्रा कहां था। उनका कहना है कि उस दिन तो मैं दंगल में था। संभवतः कि वो उस दिन दंगल में थे, लेकिन क्या वो 3:30 के पहले थे या 3:30 के बाद वहां चले गए थे, ताकि एक एलिबाई उनको मिल जाए, गवाह के तौर पर एक सबूत खड़े कर सकें। इन्हीं सारे जो एविडेंस हैं उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट चेक किया जाएगा, फॉरेंसिक उनके होंगी, तमाम जो शिकायत करता है उनसे बयान दर्ज किए जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन। अब ये लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल जो आज की नजर बनी है वो ये कि आगे कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि उन्हें ये पता चले कि पुलिस रिमांड मांग रही है या न्यायिक हिरासत होगी। यानी आज की रात क्या आशीष मिश्रा को जेल जाना होगा या जेल में रहना होगा, थोड़ी देर में ये स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल आशुतोष, बने रहे आप हमारे साथ। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बेशक 12:15 अभी आधी रात होने को है और लोग अभी भी वहां पर गहमा गहमी साफ नजर आ रही है। जेल के आसपास भी गहमा गहमी है और यहाँ तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। तमाम अधिकारी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। लगातार प्रेस तो है ही, डॉक्टर्स की टीम ने यहीं पहुंचकर मेडिकल किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि कितनी देर में यहां से अभी मूव करने वाले हैं? यार संतोष, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? संतोष से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे फिर से। फिलहाल तस्वीरें देखिए, आपको बता दें कि लगातार यहां पर गहमा गहमी देखकर तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल यहां पर पूरा हो चुका है, पेपर वर्क पूरा कर लिया गया है। जानकारी जो फिलहाल मिल रही है कि यहां से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि बहुत जल्द आशीष मिश्रा को लेकर पुलिस निकले। हालांकि साफ तौर पर ऑफिशियली कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जेल के बाहर से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष बने हुए हैं। आशुतोष, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल और जो लगातार पूछा भी जा रहा है, इतना समय लगा। विपक्ष का कहना है कि आधी कामयाबी जब तक कि बर्खास्तगी नहीं हो जाती है। सवाल फिर से वही, आगे के लिए जो राहें हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि जिस समय के बारे में पुलिस लगातार जानना चाह रही है, जिस समय वो घटना घटी, उसके बारे में कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया आशीष। ऐसा पुलिस का कहना है, ऐसा पुलिस के सूत्रों का कहना है। और जो औपचारिक बयान था वो ये कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। और रास्ता आशीष मिश्रा के लिए कितना मुश्किल होगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये निर्भर करता है और ये तय करता है कि जांच अधिकारी, एसआईटी के अधिकारी, उनका रवैया क्या होगा, उनकी जांच की दिशा कितनी ईमानदार होगी, ये तभी तय होगा। किसी भी आरोपी के लिए बहुत कुछ निर्भर करता है जांच की दिशा पर, जांच की अवस्था पर और जांच अधिकारियों की निष्पक्षता पर कि वो जांच किस दिशा में ले जा रहे हैं। जितने एविडेंस हैं, अगर उनकी सही से फॉरेंसिक होती है, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जो गवाह हैं उनके बयान सही समय पर आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, सब कुछ एक सही दिशा में होता है, तो मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं अगर वो आरोप आशीष मिश्रा पर जो लगाए गए हैं वो सही हैं। लेकिन जैसा आशीष मिश्रा का दावा है कि वो उस दिन वहां नहीं था, जब घटना हुई उस समय भी वहां नहीं था, तो जाहिर है वो बच जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि सबूत ही नहीं होंगे फिर ऐसे में। फिलहाल जो बयान है, गवाह हैं, जो उनका कहना है, जो तस्वीरें हैं, उनमें आरोप गंभीर हैं और इसी गंभीर आरोपों के चलते 302 का मुकदमा दर्ज है। ऐसा मुकदमा आमतौर पर बहुत गंभीर होता है और आरोपियों के लिए जाहिर रास्ता बहुत मुश्किल होता है। ये वीआईपी केस है, इसीलिए इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। बिल्कुल, बने रहे आशुतोष हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष भी जुड़ गए हैं। क्या जानकारी मिल पाई है कि कितनी देर में यहाँ से मूव करने वाले हैं अभी? देखिए, कितनी देर में मूव कर पाएंगे ये तो अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ के बाद सीधे वहां पर लखीमपुर जेल में जाएंगे, ये तय हो चुका है। लखीमपुर जेल में दाखिल होंगे, आशीष मिश्रा जेल जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि आशीष मिश्रा ने अपनी पूछताछ में साफ तौर पर कहा कि लखनऊ के उद्योगपति अंकित दास इस पूरे घटनाक्रम में आए थे, उनके कार्यक्रम में आए थे, लेकिन जब वो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से वो गायब है, उनको उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। यानी कि जो काफिला चल रहा था, जो गाड़ियों का सीक्वेंस था,
थार गाड़ी के पीछे फॉर्च्यूनर के पीछे स्कॉर्पियो। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो अंकित दास की थी। अंकित दास देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, अखिलेश दास के भतीजे हैं अंकित दास यहाँ लंबे समय से लखीमपुर में यहाँ पर सक्रिय है, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए और खासकर से अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनसे जुड़े हुए तमाम बीजेपी के कार्यक्रमों में लगातार वो मंच साझा करते रहे हैं। अंकित दास इस घटनाक्रम में वहां पर आए थे। इस बात की पुष्टि खुद आशीष मिश्रा ने पूछताछ में की है। आशीष मिश्रा ने ही उनको कहा था कि वो जाकर के केशव मौर्य को लेकर के आए और उसके बाद ये हादसा हो गया, लेकिन जब वो निकले हैं उसके बाद से अंकित दास फरार है। अंकित दास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। दूसरी एक बड़ी खबर कि अंकित दास का ड्राइवर, जो मेरे पास अभी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से, कि एक ड्राइवर वो शख्स लखीमपुर क्राइम ब्रांच ने दबोच लिया है जो अंकित दास को नेपाल बॉर्डर तक छोड़ करके आया है। वो नेपाल बॉर्डर तक गया है, इस बात की पुष्टि हो गई है। यानी अंकित दास अब नेपाल में है, नेपाल भाग चुका है घटना के बाद से। सबसे बड़ी अहम बात कि जो एक वीडियो वायरल हुआ, सीओ गोला संजय नाथ तिवारी जो पूछताछ कर रहे थे उसमें एक शख्स कह रहा था कि भैया बैठे थे, हम भैया के साथ बैठे हैं, हम तो लिखा पढ़ी करते हैं। ये भैया जो शब्द इस्तेमाल किया, ये भैया अंकित दास के लिए इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति ने कहा और ये आशीष मिश्रा ने भी कहा कि अंकित दास उनके कार्यक्रम में आए थे और वो उनके द्वारा भेजे गए थे। वहां पर जो गाड़ियों का काफिला थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो का इस्तेमाल हुआ उसमें अंकित दास थे। इस बात की पुष्टि आशीष मिश्रा ने अपने बयानों में आज जब पूछताछ के दौरान कर दी है कि आशीष मिश्रा कह रहे हैं कि अंकित दास वहां पर थे, उस गाड़ी में फॉर्च्यूनर में थे, लेकिन उस हादसे के बाद कहां चले गए ये आशीष मिश्रा को नहीं पता। लेकिन क्लियर हो गया, जैसा कि आपने कहा कि ड्राइवर को दबोच लिया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ड्राइवर को दबोचा और उसने कहा है कि वो वहां तक छोड़कर आए नेपाल बॉर्डर तक, और आप जैसा कि कह रहे हैं कि उस काफिले में दूसरी गाड़ी जो थी उसी में वो सवार थे। तो कुल मिलाकर अब अंकित दास की गिरफ्तारी भी बहुत जरूरी है पुलिस के लिए, और कुल मिलाकर बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई साफ साफ नजर आ रही हैं। देखिए एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंकित दास वैसे कहने को अखिलेश दास के भतीजे हैं, लेकिन जो लोग लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि अखिलेश दास या उनके बेटे विराज दास का अंकित दास से कभी कोई ऐसा वास्ता नहीं रहा। वो भतीजे जरूर रहे, विराज दास जो उनके चचेरे भाई हैं उनका उनसे कभी कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन अंकित दास यहाँ लखीमपुर में लंबे समय से रियल एस्टेट का काम कर रहे थे और उस रियल एस्टेट के काम के पीछे कहीं ना कहीं जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उनके साथ वो रहते थे। और यहाँ पर एक जो तमाम लोगों से हम 6-7 दिनों से यहाँ पर टहल रहे, तो यहाँ पर जो जानकारी मिल पाई है कि बड़े पैमाने पर जो काम हो रहे थे, ठेका पट्टे का काम हो रहा था, वो अंकित दास कर रहे थे। और घटना के वक्त जो फॉर्च्यूनर थी वो अंकित दास की थी। इस बात की पुष्टि एक वीडियो में एक युवक करता है जो बता रहा है कि हम अंकित दास के लेखा पढ़ी करने वाले व्यक्ति हैं। उसने कहा कि अंकित दास मौजूद थे गाड़ी में, और आज आशीष मिश्रा ने भी कह दिया कि अंकित दास इस कार्यक्रम में आए थे और अंकित दास उस गाड़ी में सवार थे। जो थार गाड़ी के पीछे जो फॉर्च्यूनर चल रही थी वो अंकित दास की थी और अंकित दास उस फॉर्च्यूनर में सवार थे। यानी अब बयानों के आधार पर अंकित दास पर भी कानूनी शिकंजा कसना तय हो रहा है। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हालांकि जारी है, लेकिन आशीष मिश्रा के बयान के बाद अंकित दास अब कहीं ना कहीं पुलिस के रडार पर आ गए और